तो सर्वप्रथम संकल्प, तो संकल्प में तो फिर अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे सब संस्कृत में तो पहले से ही जो आधे लोग तो संकल्प संस्कृत में लिखा होता है तो उनका तो हार्ट फेल वही हो जाता था। तो क्योंकि संस्कृत पढ़ लेते हैं, फिर आगे 2-4 संस्कृत में श्लोक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो सोचते भाई हमारे बस का काम नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको इसको सरलीकरण किया कि हिंदी में संकल्प आपको दिया, और जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये जो विधान बने हुए हैं ये उस समय के विधान बने हुए हैं जिस समय सभी लोग संस्कृत जानते थे, संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत में वार्ता करते थे, संस्कृत में संकल्प होते थे। ये उसी समय के बने हुए शास्त्र हैं। अब वो वही जो है अभी भी रटा जा रहा है, भाई संस्कृत नहीं आती तो क्या करें, तो आप हिंदी में संकल्प करो, और हिंदी में संकल्प करोगे तो और अधिक शुद्ध होगा। ये सदैव ध्यान, संस्कृत की तो अपनी एक महत्व है, महिमा है, परंतु जब तक हम संस्कृत को घर घर में स्थापित नहीं करते, संस्कृत का हमें पूरा अच्छे से ज्ञान नहीं है, जब हम कोई संकल्प बोल रहे हैं हमें स्वयं ही पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि बस अपना संकल्प बोल रहे हैं, जजमान वगैरह अपना नाम ले लो और अपना, तो संकल्प में ही अधिकांश पुरोहित 90% पुरोहित संकल्प में ही घोर त्रुटि करते हैं और एक अपराध भी करते हैं। संकल्प यजमान को स्वयं बुलवाना चाहिए, वो यजमान की तरफ से स्वयं पढ़ लेंगे, बोलेंगे आप नाम बोल दो, अगर आगे बढ़ जाते हैं। अमुक गोत्र उत्पन्न, अमुक नामना, अमुक का मतलब क्या है, किसके लिए संकल्प करो, उसमें तो अमुक बोलने का क्या मतलब है, वो तो शास्त्र में दिया हुआ है डैश डैश डैट, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ नाम जोड़ना है उसमें। अमुक तो किसी का नाम है क्या? लेकिन ये मूर्खतापूर्ण जो उसमें पुस्तक में लिखा होता है, भाई अमुक लिखा है तो अमुक को ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सब मूर्खतापूर्ण जो हम लोगों ने जो आचरण किया है उसका दंड जो है समाज भुगत रहा है। अमुक का मतलब होता है वहां पर फिल इन द बैंक्स है, तो उसमें प्लेन जो उसमें खाली जगह है, रिक्त स्थान भरी है, तो वहां पर जो नाम अमुक गोत्र मतलब कोई गोत्र का नाम उल्लेख करना चाहिए और यजमान के द्वारा बोलना, तो संकल्प में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सरल भाषा में, मैं आज अपने माता का नाम लेना प्रथम, नामक माता, और अपने पिता का नाम लेना, नामक पिता का जो है अमुक नाम, जैसे जो भी होगा उसमें डैश 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 लिखा होगा, अपना नाम उसमें बोलना होगा, नामक पुत्र, अपने समस्त कुल गोत्र के पितरों की प्रसन्नता आशीर्वाद तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष में पुरुषार्थ के प्राप्ति हेतु अपने घर में बोल दिया तो स्थान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, आज बोल दिया तो तिथि का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। आज माने अद्य जिसको बोलते हैं, अद्य मतलब आज। अब चाहे तो अपना तिथि दिनांक तो अंग्रेजीकरण हो गया तो उसमें कोई मतलब, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको चाहे अगर आपको ज्ञान है तो आप तिथि का उल्लेख कर सकते हो, संवत्सर बोलना तो बोलिए, आपको ज्यादा अगर आपको है आपके पास ज्ञान तो उसका प्रयोग कर सकते, नहीं तो इतना जो संकल्प है ये पर्याप्त है। ये संकल्प आपको सहज में बोल देना है।